हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों फिर से हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हमारा एक्सरसाइज 9.1 हमने शुरू किया था डियर स्टूडेंट, और हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था पिछली क्लास में। डियर आज की क्लास हम उसी को शुरू करते हुए हम अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैंने फिर से क्या किया डियर स्टूडेंट, ये आपकी मैं बार बार एक ही बातें बोल रहा हूं कि जो मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप कोशिश कीजिए अंडरस्टैंड करने की कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रहा है। एक्चुअल में अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से चीजों को अगर आप रिलेट कर देते हो तो मैं फिर से बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की कोई औकात बचती ही नहीं है कि हाँ क्वेश्चन आपसे नहीं बने। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड दैट क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम्स, है ना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तब की बात कर रहा हूं, और अगर आ रहा है तब तो आप बना सकते हो। और आप देखिए कि आप आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ इस क्वेश्चन को आप अपनी प्रैक्टिकल इस चीज को जो फील करते हो, जो देखते हो, है ना, उन्हीं चीजों से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा डियर स्टूडेंट। आपको एक खूबसूरत सी कॉन्सेप्ट निकल कर आएगी जो आपको बहुत सारी आइडिया को अपने आप माइंड में रिकैप्चुलेट करेगा। अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन आपसे बोला है अ काइट फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। डियर स्टूडेंट, मतलब अब क्या आप पतंग उड़ते हुए नहीं देखे हो क्या? बिल्कुल देखे हो। तो अब तुरंत जैसे ही क्वेश्चन में बोला ना, आप अपनी आसपास की चीजों से या फिर आप अपनी खुद की एक्सपीरियंस को उसमें क्या कीजिए, लगाना शुरू कीजिए। अब जैसे ही बोला कि यार 60 मीटर एबव क्या कर रहा है, वो ग्राउंड से उड़ रहा है। अब हमने देखा, इसके बाद चलते हैं देखते हैं, अब देखते हैं कि यार पतंग कैसे उड़ती है। बस तुरंत आप अपने आप में इन चीजों को, इस एक्टिविटी को एक्टिवेट कर लीजिए, माइंड में प्रोसेसिंग कराना शुरू कर दीजिए। अब आगे क्या बोला, नाउ द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट। अब जब भी स्ट्रिंग मतलब पतंग जो है, पतंग को कौन होल्ड करके रखता है, तो आप ये देखेंगे डियर कि पतंग को होल्ड करके कौन रखेगा, स्ट्रिंग। इट मींस क्या, धागा क्या करेगा, उसको होल्ड करके रखेगा। और दूसरी बात आगे क्या बोला, अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और कहीं ना कहीं ग्राउंड के किसी पॉइंट से क्या कर दिया, उसको अटैच कर दिया, उसको होल्ड कर दिया। और फिर क्या बोला डियर, बोला कि नाउ द इंक्लाइनेशन ऑफ, अब इंक्लाइनेशन इट मींस क्या कि वो ग्राउंड से इंक्लाइंड होगा ना, क्योंकि कोई पॉइंट होगा, ये ग्राउंड है, यहां के ग्राउंड से किसी पॉइंट से हमने क्या कर दिया, इसको एक थ्रेड को यहां से क्या कर दिया, स्ट्रिंग को अटैच कर दिया, और पतंग को क्या कर दिया, हमने ऐसे होल्ड कर दिया। इट मींस क्या, ये जो आपका स्ट्रिंग है और ग्राउंड के बीच की जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा, वही क्या, उसी को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलेंगे डियर। अब क्या बोला, आगे क्या बोला, विथ द, बोला क्या 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इट मींस क्या, किसी भी तरह से, मतलब पूरी की पूरी स्लैक जो है वो क्या आपका, पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो क्या है आपका टाइट है, किसी भी तरह का लूज नहीं है, वो ऐसा बोल रहा है वो। इट मींस क्या डियर कि देखो एक पतंग है, मैं एक इसकी डायग्राम से बताना चाहता हूं कि क्या बोला। ये देखो, ये क्या हमारा पतंग है, पतंग को क्या किया है, यहां से होल्ड कर दिया। और मैं बोल रहा हूं डियर कि यहां पर सपोज दैट ये क्या आपका ग्राउंड है, ये हमने बोल दिया कि यार ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से कहीं ना कहीं कुछ ऊंचाई पे क्या कर रहा होगा, ये ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पे ये पतंग क्या कर रहा होगा, उड़ रहा होगा। ग्राउंड से कुछ ना कुछ ये ऊंचाई पे क्या कर रहा है, ये उड़ रहा है। आफ्टर देन क्या बोला डियर, इसके बाद इसको किसी थ्रेड से क्या कर दिया, यहां से होल्ड कर दिया। अब थ्रेड से होल्ड किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से हमने क्या बोल दिया, ये क्या आपका, ये आपका स्ट्रिंग है ना, और स्ट्रिंग को किसी भी तरह का लूज नहीं छोड़ा, मतलब पूरा का पूरा क्या आपका टाइट है। ऐसा कुछ डायग्राम क्या हो जाएगा डियर, आपका बन जाएगा। अब जैसे ही ये बना तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, मान लेते हैं क्या, इसको हमने दे दिया, नाम दे दिया, ये हमने बोल दिया ये ए है, ये आपका बी है, और ये क्या बोल दिया हमने सी। मतलब ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जहां से इसको क्या किया है, होल्ड किया है। ये आपका क्या है, थ्रेड है, मतलब ये क्या आपका, यही थ्रेड की दूरी है, मतलब ये स्ट्रिंग हो जाएगी आपकी। और यही वाली चीजों को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इट मींस कि अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूं, साथ में दिया है डियर कि ये जो काइट है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है आपका, तो 60 डिग्री बना रहा है। आफ्टर देन क्या बोला डियर कि ये कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो यहां पर दिया हुआ कि काइट जो है वो 60 मीटर जो है ग्राउंड से ऊपर में क्या कर रहा है, उड़ रहा है। इट मींस क्या है, ये है हमारा 60
मीटर की ऊंचाई पर ये क्या कर रहा है आपका, उड़ रहा है। डियर सारी की सारी आप देखोगे, मैंने क्या बोला कि जब भी कोई एंगल दिया रहे और ट्रायंगल का कोई एक साइड दिया रहे तो हमेशा यू शुड यूज क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जितने मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने 6 बताया, और आपको क्या करना है, उन्हीं में से कोई एक आपको यूज करना पड़ेगा डियर। लेकिन हमें एक्चुअल में दिया क्या है, किसी ट्रायंगल का एंगल दिया हुआ है, सामने वाला परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बट एक्चुअल में अपने को निकालना क्या है, अच्छा ये राइट एंगल है, इट मींस क्या, ये वाला क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, और सामने वाला क्या होता है, सामने वाले की बात करेंगे तो सामने वाले को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। अब डियर कहानी ये बनती है, इट मींस क्या कि मुझे एंगल दिया रहे, परपेंडिकुलर दिया रहे और हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना हो, तो मैंने आपको कल भी बतलाया था, पिछली क्लास में भी बतलाया था डियर, कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रिलेशन बतलाता है। वो ये बतलाता है साइन थीटा क्या होता है डियर। तो आपको मैंने बोला था कि यार अगर आप यहां पे लगा दो फ्रॉम ट्रायंगल ABC से, ABC से यहां पे ये बोलोगे साइन थीटा इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, P/H। मैंने बोला क्या, जो भी थीटा जिसको मानते हो उसके ठीक सामने वाला क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, और ये वाली 90 के ठीक सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो डियर स्टूडेंट आपका साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H। इट मींस क्या, AB अपॉन H की बात करेंगे तो H का काम कौन कर रहा है, AC कर रहा है डियर स्टूडेंट। और जैसे ही हमने क्या किया, यहां पर आप देखेंगे कि यार थीटा का काम कितना कर रहा है, तो थीटा का काम 60 डिग्री है, और AB की बात करेंगे तो AB का वैल्यू कितना दे करके रखा है डियर स्टूडेंट, आपका 60 मीटर दे करके रखा है। आपको AC को क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट कि साइन 60 की बात करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 का आपको मालूम होना चाहिए डियर स्टूडेंट, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 क्या होता है आपका 2 हो जाता है, और यहां से ये चीजें हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय AC हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आपको निकालना है AC, इट मींस क्या, AC बराबर हमें क्या करेंगे, इसको इससे इंटू कर दिए, मतलब 60 इंटू 2 करेंगे और डिवाइडेड क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इधर √3 हो जाएगा। अब जैसे ही नीचे √3 आता है तो आपको क्या करना चाहिए, रैशनलाइजेशन करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसके बाद की कहानी देखिए, आगे क्या हो जाएगा, ये 120 इंटू √3, इट मींस क्या 120 √3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसको अगर आप कट कीजिएगा तो कितना जाएगा 40। मतलब आपका यहां से जो रिजल्ट आ गया, AC का जो रिजल्ट आया डियर स्टूडेंट वो 40√3 आ गया। इट मींस क्या, इसकी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है डियर स्टूडेंट वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 40√3 आ गया। ये हमारा डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हुआ, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया, इस तरीके से सॉल्यूशन किया। डियर स्टूडेंट आप क्या देख रहे हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैं आपको फिर से वही चीजें क्या कर रहा हूं, रिलेट कर रहा हूं कि व्हेनेवर इन अकॉर्डिंग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देन यू शुड रिलेट दैट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू योर एटमॉस्फेयर, है ना। एक्चुअल में व्हाट डू यू एक्सपीरियंस इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल you should apply there. Whenever you will apply the concept according to your atmosphere, according to your experience, then the question, language of question will be very easy and you are easily find out the answer according to your question. But first of all मैं बार बार इसकी बात की, इस क्वेश्चन की, इससे एक्सरसाइज 9.1 की बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। मैं बार बार आपसे एक ही बातें बोल रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड प्रॉब्लम है ना वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से उसे रिलेट कीजिए। इट मींस क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एक्सपीरियंस दैट क्वेश्चन, है ना। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से उसको एक्सपीरियंस कीजिए, फिर अपनी उनकी जो एक्टिविटी आसपास के जो एटमॉस्फेयर है उससे क्या कीजिए, उसे रिलेट कीजिए, और फिर आप क्वेश्चन में वो सारी कॉन्सेप्ट को क्या कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। आफ्टर देन फिर आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन कीजिएगा। मैं आई विल गारंटी टू यू कि व्हेनेवर यू विल डू लाइक दिस देन योर क्वेश्चन विल बी do with very simple concept. Now dear student मैं अपने क्वेश्चन के आगे की ओर मूव करता हूं और वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा, अगला क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 9.1 का, और क्वेश्चन नंबर ये 6 में क्या बोला डियर स्टूडेंट, आप उस चीज को समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला, मैं बार बार एक ही बातें कर रहा हूं कि जैसे ही क्वेश्चन दिया उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपका वर्ड प्रॉब्लम में दे और इस
चैप्टर की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और डायग्राम में आप एक्चुअल में आप अपनी माइंड में इन चीजों को विजुअलाइज कीजिए, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे रिलेट कीजिए कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, और क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स क्या कीजिए, डिक्टेट कीजिए और उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन में क्या बोला, आपसे बोला गया है when a 1.5 meter tall boy is standing at the some distance, क्या है, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की हाइट देकर के रखा है डियर स्टूडेंट, और फिर क्या बोला आपका, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखिए जैसे इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला कि एक बिल्डिंग है, मैंने बोला कि यार ये ग्राउंड पे, बिल्डिंग तो कहां बनती है, ग्राउंड पे ही बनती है ना। तो हमने क्या किया, अपनी माइंड से क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक 20 मीटर की बिल्डिंग को मैंने इस तरीके से क्या किया डियर स्टूडेंट, आपको मैंने यहां पर बना दिया। मैंने बोला क्या, यार बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग कितनी ऊंचाई पे है, तो ये बोला 20 मीटर हाइट पे है, तो 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। अब डियर स्टूडेंट ये मैंने क्या बोल दिया, ये आपकी है बिल्डिंग, ये हमारी है बिल्डिंग बी। अब मैंने बोला क्या डियर स्टूडेंट कि ये जो हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई कितना दिया हुआ डियर स्टूडेंट, तो ये बिल्डिंग की ऊंचाई जो देकर के रखा है आपका, वो टोटल देकर के रखा है डियर स्टूडेंट 30 मीटर देकर के रखा है। अब आगे की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ डियर स्टूडेंट कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ। अब डियर स्टूडेंट ये बोला कि 1.5 मीटर टॉल क्या है, एक बंदा मतलब एक स्टूडेंट है या फिर कोई लड़का है जो क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग की ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है और देखता हुआ जा रहा है। अब बोला कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस। अब यहां पे डियर स्टूडेंट कितना डिस्टेंस इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है, हियर आई डोंट नो कि ये कितनी दूरी पर है, लेकिन ये बोला कि एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है डियर स्टूडेंट, ये बोला आपका 1.5 है। मतलब ये सपोज दैट डियर स्टूडेंट ये बोल दिया क्या, 1.5 मीटर ऊंचाई का एक लड़का क्या कर रहा है, देखता होगा ये बिल्डिंग को क्या कर रहा है, जा रहा है। अब क्या बोला डियर स्टूडेंट, अब यहां पर इसकी दूरी कितनी है, आई डोंट नो कि ये दूरी कितनी बताया है, तो मैंने बोला क्या कि इस दूरी को मैंने क्या मान लिया डियर स्टूडेंट, x मान लिया। ठीक है, आगे क्या बोला आपसे, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। मतलब डियर स्टूडेंट एक बात बताइए कि आई को आप यहां से कंसीडर मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये बंदा भी क्या है 1.5 मीटर टॉल है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये जब देखेगा, जैसे मैं यहां से बिल्डिंग को देख रहा हूं, तो मेरी क्या होगी, मेरा जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट होगा जहां से मैं एंगल ऑफ एलिवेशन लूंगा, वो क्या करूंगा, मैं अपनी आई के रिस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा और उसके कंपैरिजन में मैं क्या करूंगा, एंगल लूंगा। इट मींस क्या डियर स्टूडेंट, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो कहां से हो जाएगा, यहां से होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जो मैं लूंगा वो इस दूरी से लूंगा। तो डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताइए कि अगर ये 1.5 है और मैं बोलूं कि ठीक इसके पैरेलल है, तो यहां की जो भी दूरी होगी वो कितना होगा डियर स्टूडेंट, 1.5 मीटर ही आपका यहां पे भी आ जाएगा। अब डियर इसके बाद की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, मतलब यहां से इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात किया वो कितना बतला रहा है, वो बताया आपका फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजेस फ्रॉम कितना हो गया 30 डिग्री टू 60 डिग्री। और एक बात का ध्यान रखना है डियर कि जैसे जैसे मैं बोलूं कि यहां पर मैं खड़ा हूं और इधर सामने बिल्डिंग है, तो अभी सपोज दैट यहां से बिल्डिंग की टॉप जो ऊंचाई है वहां से अगर मैं बोलूं एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज दैट 30 डिग्री है, और बोल रहा है कि जैसे जैसे हम आगे की ओर टुवर्ड्स, इट मींस क्या, बिल्डिंग के जैसे जैसे आप टुवर्ड्स बढ़ते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन डियर स्टूडेंट आपका हमेशा बढ़ता है। इस बात का हमेशा कॉन्सेप्ट में याद रखना है कि जैसे जैसे दूरी घटती है बिल्डिंग और उस पर्सन के बीच में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी जो टॉप वाली पोजीशन होगी वहां से क्या हो जाती है, वो आपकी बढ़ जाती है। तो डियर स्टूडेंट बोला क्या कि यहां से अभी की बात करेंगे तो यहां पे जो अभी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है इसकी टॉप ऊंचाई से वो कितनी है, तो ये बोला डियर स्टूडेंट ये आपका दिया हुआ है 30। मतलब ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे करके रखा है, अभी ये वाली जो दूरी है एंगल ऑफ एलिवेशन वो देकर के रखा है डियर स्टूडेंट आपका 30 डिग्री। लेकिन क्या किया ये बंदा, फिर क्या बोला, नाउ आगे बोलिए क्या बोला, देखिए 30 टू 60 हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, कब, एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। लेकिन जब ये पर्सन क्या करता है, कुछ दूरी पर चलता है, कुछ दूरी चलता है किधर, बिल्डिंग की ओर चलता है। जैसे मैंने बोला कि डियर स्टूडेंट ये यहां पर है, अब ये बंदा क्या किया, यहां से मूव करके कहां आ गया, यहां पे आ गया। सपोज दैट अब ये बंदा यहां पे मूव करके आ गया। अब आई डोंट नो कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये मुझे नहीं पता। मैंने
ये इस दूरी को मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये सपोज दैट ये पॉइंट ए था, ये हमारा बी है, और ये वाली पॉइंट को मैंने मान लिया क्या, सी है, और इस वाली पॉइंट को हमने क्या मान लिया स्टूडेंट, डी मान लिया। और यहां से अब क्या, ये जो पॉइंट है वो क्या मान लिया हमने, डी मान लिया। और यहां से अब बोल रहा है क्या, अब जो टॉप से देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो अब की जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, अभी जस्ट हमने बोला स्टूडेंट, जैसे जैसे पास में आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट अब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना दिया हुआ आपका, 60 डिग्री है। ऐसा कुछ देकर के रखा है डियर स्टूडेंट। अब आपसे बोला है नाउ फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बोल रहा है क्या कि आप बताइए कि ये जो दूरी है, जैसे ये जो CD की दूरी, मतलब इस बंदे के द्वारा चलने के बाद ये जो दूरी चला है ना, ये कितनी दूरी, मतलब ये कितना डिस्टेंस है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट मैं बोलूं कि यार यही चीजें, मैं बोलूं कि यार ये ठीक इसके पैरेलल है, तो मैं क्या यही सेम चीजों को मैंने क्या किया, यहां पे सी दे दिया, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, इसी के कंपैरिजन में बनाना पड़ेगा। और दूसरा डियर, इसको मैं क्या बोल दूं, डी बोल दूं। नाउ अब अगेन मैं चलता हूं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात करता हूं डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम ट्रायंगल, और इसको हमने क्या दे दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एम पॉइंट दे दिया। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल AMC से चलते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल AMC से आप क्या देखेंगे डियर स्टूडेंट, इस ट्रायंगल में मैंने अभी जस्ट बोला आपसे कि ये वाली जो डिस्टेंस चल रही है, यहां पर हमें ये वाली क्या है ये अपने को पता नहीं है, बट एक बात हमें यहां से, ये जो क्वेश्चन का जो गिवन डेटा है उसका हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है डियर स्टूडेंट, ये टोटल दूरी, ये जो टोटल हाइट थी बिल्डिंग की वो कितनी थी, 30 मीटर की थी। और अगर मैं ये वाली चीजों को माइनस कर देता हूं तो एक्चुअल में मुझे कौन सी दूरी पता चल जाएगी, यहां से लेकर के, और मुझे चाहिए भी क्या, इसी से, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं से ले रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर ये पूरा 30 है, इसमें 1.5 को माइनस कर दोगे तो देख लो आप 30 को माइनस कर दो 1.5 से, आपका जो डेटा निकल कर आएगा डियर स्टूडेंट, आपका आ जाएगा 28.50। मतलब ये जो दूरी आ जाएगी डियर स्टूडेंट, ये वाली यहां से लेकर के ये कितना हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 28.5 मीटर की दूरी आ जाएगी, इस दोनों के बीच की दूरी। अब मैं बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट फ्रॉम ट्रायंगल AMC, M और C से चलूं तो क्या बोलूंगा मैं, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये वाले डिस्टेंस को निकालना है, अगर MC को डिस्टेंस निकालना है, और मैंने ट्रायंगल क्या लिया, AMC, और डियर स्टूडेंट क्या दिया है, थीटा के ठीक सामने वाला। अब AMC में एंगल क्या आपका 30 डिग्री, और इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, और यहां पे परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट मैं ये बोलूंगा कि यार परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन क्यों, कौन बतलाता है, और डियर स्टूडेंट हमें ये वाली दूरी पता करना ही नहीं है, अपने को क्या बताना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला दूरी निकालना है। क्यों, क्योंकि मुझे ये देखना है कि यार वो कितना टुवर्ड्स की ओर मूव किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये तो पता होना चाहिए ना डियर स्टूडेंट कि इनिशियल वो कितनी दूरी पर था उस ट्रायंगल में, मतलब उस आपका बिल्डिंग से कितनी दूरी पर वो इनिशियल स्टेज में था। तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्टेज निकाल रहा हूं कि एक्चुअल में वो जो लड़का था वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पर वो इनिशियल स्टेज में था। सो दैट अब मैंने बोला कि फ्रॉम ट्रायंगल AMC में tan थीटा, क्यों, क्योंकि tan थीटा वही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है डियर स्टूडेंट जो आपका परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बतलाता है। और यहां पे हमारे पास डेटा जो गिवन डेटा है वो परपेंडिकुलर दे करके रखा है, और बेस की करस्पॉन्डिंग में हम उसकी एक्चुअल में जो इनिशियल स्टेज पे कितनी दूरी पर है बिल्डिंग से, ये क्या कर पाएंगे डियर स्टूडेंट, फाइंड आउट कर पाएंगे। और डियर स्टूडेंट इन चीजों को मैं क्यों रिलेट कर पा रहा हूं, को रिलेट कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसको एक प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने उसको क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, उस क्वेश्चन को क्या किया मैंने, उसको पूरी क्वेश्चन को मैंने कॉम्प्रिहेंस करके मैंने एक अपनी आम लैंग्वेज में उसको क्या कर दिया, कुछ एक्टिविटीज में मैं क्या कर दिया, उसको रिलेट कर दिया, पूरी क्वेश्चन को मैंने अंडरस्टैंड किया। अब डियर स्टूडेंट मैंने क्या किया, tan थीटा की बात करूं मैं तो tan थीटा के प्लेस पे क्या है, यहां पर 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, मैं AMC से देखूं तो P का काम कौन करेगा, AM, और B का काम कौन करेगा हमारा MC। तो ये क्या हो जाएगा, AM अपॉन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, MC। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज यू नो दैट हियर कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपका 1/√3 हो जाता है। tan 30 की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट 1/√3 हो जाता है।
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये देखिए डेटा जो दिया हुआ है, यहां पर एम की जो वैल्यू देकर के रखा है 28.5 देकर के रखा है, और यहां से क्या हो जाएगा एमसी। अब डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से एमसी की वैल्यू निकल कर आएगी, दैट इज इक्वल टू 28.5 इंटू क्या हो जाएगा √3। अब √3 की वैल्यू को रख करके आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन डियर स्टूडेंट मैंने क्या किया √3 में ही रहने दे दिया। लेकिन क्या क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने इनिशियल स्टेज निकाला है। अब मैं क्या कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, जैसे सिमिलरली मैंने इसमें अप्लाई किया ट्रायंगल एएमसी में, वैसे ही क्या कर रहा हूं मैं ट्रायंगल एएमडी, या फिर ये ट्रायंगल हमने क्या कर दिया, इसको कुछ अलग नाम दे दो यार। ये हमने दे दिया ई, यहां पर दे दिया एफ, मैंने यहां पर सी डी दिया। नाउ हमने क्या किया, अगला ट्रायंगल दे दिया फ्रॉम ट्रायंगल एएमडी में। फिर से सिमिलरली आप एज इट इज अप्लाई कीजिए। नाउ अगेन फ्रॉम ट्रायंगल एएमडी से आप क्या पाएंगे डियर स्टूडेंट, जैसे जिस तरीके का कॉन्सेप्ट आपने ये एएमसी में लगाया है एज इट इज आपको क्या करना है, यहां भी अप्लाई करना है डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी आपका ये देखिए परपेंडिकुलर सेम है, बट बेस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहां से फिर से tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, tan 60 इज इक्वल टू P अपॉन बी, और P का काम कौन करेगा यहां पे AM, और B का काम कौन करेगा MD। इट मींस क्या हो जाएगा AM अपॉन MD हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और यहां से आप देखिए कि यार tan 60 का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है डियर स्टूडेंट, √3 होता है। और AM की बात करेंगे तो AM कितना देकर के रखा है, ये देकर के रखा है आपका 28.5 देकर के रखा है। और डियर स्टूडेंट आगे की बात करेंगे, यहां से अपने को क्या करना है, MD फाइंड आउट करना है। अब मैं बोलूं MD को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो MD बराबर ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा इनटू में, और इधर इनटू में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में। अब यहां से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, √3 हो जाएगा। मैंने बोला आपसे कि डियर स्टूडेंट अगर ये √3 नीचे है तो आप उससे क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। तो ये √3 से क्या करेंगे आप, रेशनलाइज करेंगे, तो ये जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा, 28.5 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट जब आप इसकी कैंसिल आउट करोगे, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15, और ये √3 का √3 आपको एज इट इज बच जाएगा। और यहां से डियर स्टूडेंट आप ये देख रहे हो कि यार MD की दूरी, इट मींस क्या, ये वाली जो डिस्टेंस है हमारा MD का क्या निकल गया 7.5 √3। तो हम यहां पे लिख देता हूं मैं डियर, यहां पर MD इज इक्वल टू आ गया 7.5 √3। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, पहले इनिशियल दूरी बतला दिया, और हमने देखा कि यार एट ए प्रेजेंट टाइम में वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है। तो अगर मुझे अब क्या निकालना है, CD को फाइंड आउट करना है, तो डियर स्टूडेंट मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, CD बराबर टोटल दूरी माइनस प्रेजेंट की दूरी। इट मींस क्या, MC माइनस आप क्या करो MD कर दो। अब डियर मैंने क्या किया, MC की जो डिस्टेंस ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा हूं मैं, कितना 28.5 √3 माइनस MD की जो वैल्यू मैंने निकाला 7.5 √3। और इस तरीके से डियर यहां पे अगर आप माइनस कर दोगे 28.5 में से 7.5 को अगर आप माइनस करते हो तो रिजल्ट आपका आ जाता है 21 आ जाता है। इट मींस क्या कि CD की जो दूरी होगी 21 कितना आ जाएगा, √3। टोटल दूरी में से हमने क्या कर दिया, ये वाली दूरी को माइनस कर दिया, तो बचा क्या 21 माइनस 21 √3। और यही डियर हमें ये जो CD है वो क्या बतला रहा है कि एक्चुअल में वो जो पर्सन थे, वो जो लड़का था, वो कितना दूरी क्या किया, वो तय किया है। आफ्टर देन उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन थी वो क्या हो गया, बिल्डिंग से वो कितना बन गया आपका 60 डिग्री बना। तो डियर स्टूडेंट आप को अगर क्वेश्चन को टर्मिनेट कर देंगे, एक छोटी छोटी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर देंगे और उसको आप डिकोड करके आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको रिलेट कर देंगे, तो क्वेश्चन की कोई औकात ही नहीं बचती है कि हाँ क्वेश्चन का कोई एंगल ही नहीं छोड़ रहे हो आप, क्या कि क्वेश्चन बने नहीं। सो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर पूरा 6 का क्या था, सॉल्यूशन था, जिसको हमने बारीकी से एक एक टर्म्स को क्या किया देखा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो डियर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका देकर के रखा है और बोला है आपसे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर से क्या बोल रहा है, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर है जो कहां पे फिक्स करके रखा है, फिक्स एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग्स आर
45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस तरीके का जो एक्टिविटी ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आप अपनी आसपास की चीजों में ये चीजें देखते हो। क्वेश्चन क्या बोला है पहले आप ये देखिए। क्वेश्चन में ये बोला कि सपोज दैट ये हमारा क्या ग्राउंड है और ग्राउंड पे क्या बोला एक 20 मीटर टॉल क्या बिल्डिंग है। अब हमने क्या किया, यहां पर एक बिल्डिंग बना दिया, ये बिल्डिंग दे दिया। अब ये 20 मीटर टॉल बिल्डिंग पे यहां पर ये हो गया 20 मीटर टॉल क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या बोला कि इस पे एक ट्रांसमिशन टावर है। मैंने बोला कि इस तरीके का एक टावर है जहां पर क्या रखा है, यहां पर क्या कर रही है, इस पे बिजली को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। अब यहां पे बोला कि यार एक बिल्डिंग है 20 मीटर का और उस पे क्या एक पोल दिया हुआ है और पोल की जो ट्रांसमिशन टावर है यही बोला आपसे कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम किसका एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, मतलब ट्रांसमिशन टावर का एक बॉटम पॉइंट लिया है तो बॉटम ये हो जाएगा और इसके जो टॉप है वो ये ले लेता हूं मैं। कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कि ये 45 दिया हुआ है और 60 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि बताइए ये जो हाइट है टावर की, ये जो हाइट है, सपोज दैट ये वाली हाइट को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो डियर ये जो x है वो कितना होगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर ये ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट A है, तो डियर स्टूडेंट ये दे करके रखा है कि ग्राउंड से इसकी बेस की जो यहां से बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे करके रखा है, साथ में आपका ये दे करके रखा है डियर स्टूडेंट ये वाली दूरी, मतलब आपका ये टॉप से जो बना रहा है वो वाला भी दे करके रखा और ये भी दे करके रखा है। हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, इसको B मान लिया और इसको क्या मान लिया, इस पॉइंट को हमने C मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, D मान लिया। तो डियर अब आप क्या करिए, उसके बाद क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए ये 45 बोल रहा है तो ये वाला क्या बोलेंगे हम लोग, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब आगे वाला क्या बोला, ऊपर से टॉप से, तो वो दे करके रखा है डियर स्टूडेंट आपका ये 60 डिग्री। ये वाला टॉप वाला जो है वो क्या करेंगे, 60 डिग्री ले लेंगे। अब डियर स्टूडेंट जैसे ही दो ट्रायंगल आपका बने तो आपका माइंड में तुरंत ये चीजें क्लिक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट ये दोनों ट्रायंगल का यूटिलाइज होने वाला है। तो अब क्या करो, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल किसकी बात करेंगे, ए बी डी से। चलो पहले बड़े वाले ट्रायंगल ले लो, ए बी और डी से देखो। आप क्या देखोगे डियर स्टूडेंट, आप ये बोलोगे कि यार 10। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एक्चुअल में पता करनी है क्या, ये वाली दूरी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप देखिए कि यार ये वाली चीजों का तो यहां पर कहीं पर भी क्वेश्चन में इसकी जिक्र नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं अपने को क्या लगाना है, जब भी ऐसा दे तो tan थीटा ही लगाना है ना। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन निकल जाएगा और बेस दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। अब डियर स्टूडेंट मैंने ये बोला कि यार tan ABD में आओ तो tan थीटा मतलब tan क्या करेंगे आप, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी। तो P का काम कौन करेगा, P का काम करेगा BD और B का काम करेगा आपका AB। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बतलाइए कि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितना हो जाता है आपका, √3 हो जाता है। और BD की बात करोगे तो BD की जो टोटल दूरी होगा, इतना दूर कहां तक है आपका, C तक, B से C तक की दूरी 20 है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी, वो है आपका x। तो टोटल जो दूरी हो जाएगा वो 20 प्लस x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय AB को क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको फाइंड आउट करना है, ये तो आपको पता ही नहीं है। अब मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डियर तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा AB बराबर आ जाएगा ये 20 प्लस x डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपका √3। अब इसको क्या कर लो आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। नाउ अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम, अब हम चलते हैं डियर यहां से फ्रॉम ट्रायंगल ABC से, ABC से। अब आप क्या देखोगे डियर स्टूडेंट, फिर से मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाया। अब tan क्या आ जाएगा 45 डिग्री और tan 45 में आप देखोगे P अपॉन B मतलब BC अपॉन AB हो जाएगा। अब आप यहां से देखोगे डियर कि यहां से आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे, ये tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और BC की बात करेंगे तो BC की जो दूरी है वो कितना है आपका 20 दे करके रखा है। और ये स्टूडेंट यहां से आपका AB फाइंड आउट कर लोगे तो यहां से देखोगे कि यार AB की जो वैल्यू हो गई वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर आपका फाइंड आउट हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसको क्या करिए, इक्वेशन नंबर दूसरा मान लीजिए। नाउ अब आप क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप क्या बोलेंगे यहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या करेंगे, AB की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा 20 बराबर 20 प्लस x, y क्या हो जाएगा
√3। और डियर स्टूडेंट यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20√3 और इज इक्वल टू 20 + x। और डियर स्टूडेंट यहां से अगर आप इसको क्या करते हो लेकर आ जाते हो तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो माइनस कर दोगे तो 20√3 माइनस ये क्या आ जाएगा आपका, यहां से 20 इज इक्वल टू x हो जाएगा। और x की जो बात करेंगे तो x कितना निकल जाएगा, अगर 20 कॉमन ले लोगे डियर स्टूडेंट तो ये √3 - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। इट मीन्स क्या, हमने क्या कर लिया डियर स्टूडेंट, यहां से x की जो वैल्यू थी और √3 का वैल्यू कितना होता है तो हमने क्या किया, इसके वैल्यू 7143 होता है आपका। इसकी वैल्यू को क्या करेंगे आप 1.743 होता है ना। तो हम क्या करेंगे यहां से इसकी √3 की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिएगा स्टूडेंट। आप एक बार रीचेक करके कि √3 का वैल्यू कितना होता है। अब यहां पर क्या करके पुट करके आप क्या करेंगे, बड़े आसानी से इसकी वैल्यू को या तो आप इस यहां पे भी छोड़ देंगे चलेगा डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर आपका पॉइंट में दिया हुआ आंसर तो आप क्या करें √3 की वैल्यू रख दें, है ना। √3 का वैल्यू जो भी है यहां पर 1.743 - 1 करेंगे तो 0.743 हो जाएगा और इनटू क्या कर दीजिएगा 20 से आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, नहीं तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 की क्या कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्ट करो। तो डियर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, फिर से आप देखिए, बोला क्या स्टैचू 1.6 मतलब स्टैचू एक मूर्ति है जो 1.6 मीटर टॉल है ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है डियर, जहां पे आप मूर्ति को एक होता है ना एक चेयर टाइप का हमने क्या कर दिया, जिसपे आप ऑडिटोरियम देखते हो डेकोरेट करके, इसमें क्या कर दिया एक टेबल टाइप का, टेबल समझ लो आप, टेबल है आपका और उस पर क्या रख दिया हमने, एक मूर्ति को रख दिया। मूर्ति में जो हम लोग मूर्ति को जब हम लोग देखते हो गेस्ट रूम जहां पे होता है वहां पे क्या करते हैं, कुछ मूर्ति को क्या करते हैं हम लोग रख देते हैं, स्टैचू को रख देते हैं। तो उसको क्या करते हो, किसी एक चेयर पे या स्टूल पे, स्टूल समझ लो आप, ज्यादा आप पेडेस्टल में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप स्टूल मान लो, है ना। अब स्टूल पे क्या कर दिया आपने, एक मूर्ति को आपने रख दिया। अब हमने क्या किया, स्टूल क्या किया एज इट इज ऐसा हमने क्या कर दिया, ऐसा रख दिया। अब हमने बोला कि अब यहाँ पे पेडेस्टल को मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ये क्या डियर पेडेस्टल है। अब पेडेस्टल पे हमने क्या किया, एक मूर्ति को ऐसा रख दिया। अब मैं पेडेस्टल को ऐसा बना देता हूं, मान लेते हैं अपन को ऐसा पेडेस्टल है और अंदर में क्या दिया है आपका, ऐसा बेस दे करके रखा है। अब बोला क्या ये पेडेस्टल है और ये पेडेस्टल हो गया, ये जो हो गया हमारा, ये हमारा पेडेस्टल, ये आपका पेडेस्टल है और ये आपका क्या है, स्टैच्यू है। अब डियर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है ये समझिएगा। अब यहां से मैंने मान लिया क्या, ग्राउंड से किसी पॉइंट से बोल रहा है। आगे क्या बोला, स्टैचू 1.6 मीटर। अब देखिए स्टैचू की हाइट देकर के रखा है कि स्टैचू की जो हाइट है वो कितना देकर के रखा है, तो 1.6 मीटर देकर के रखा है। और अगेन आगे क्या बोला, पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। मैंने बोला क्या, मान लेते हैं कि एक पॉइंट है यहां पे ग्राउंड से, बोला क्या स्टैचू के टॉप पॉइंट से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या दे करके रखा है आपका, तो वो दिया आपका 60 डिग्री। और वहीं पे पेडेस्टल का टॉप पॉइंट, पेडेस्टल का टॉप पॉइंट इसमें क्या, ये हो गया आपका स्टैचू का बेस पॉइंट हो गया और पेडेस्टल का ये टॉप पॉइंट हो गया। अब डियर स्टूडेंट यहां से आप देखेंगे तो कुछ क्या बन गया, ऐसा बन गया कि नहीं बन गया। अब यहां पर बोला गया है आपसे कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है पेडेस्टल का टॉप पॉइंट से, ये दे करके रखा है डियर आपका 45 डिग्री। अब आगे क्या बोला है ये देखिएगा, नाउ सेम बेस। अब फिर से क्या बोला, बाकी अब क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। इट मींस क्या, ये वाली जो दूरी है उसको क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। मैं मान लूं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं और इसको क्या बोल दूं, डी बोल दूं, इस पॉइंट को। नाउ अब मैं बात करता हूं फिर से एज इट इज। अब आपका क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन है आपका। अगेन क्या कर, चलिए फिर से, नाउ फ्रॉम सॉल्यूशन में अगर बात करूंगा, ऐसे आपसे हो जाना चाहिए। फ्रॉम ट्रायंगल, मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉम ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल चल रहा हूं डी बी सी से। आप क्या देखेंगे, इसके बीच में रिलेशन आप पहले निकाल लीजिए। तो क्या देखिएगा, tan, इसकी बात करेंगे तो इसके लिए एंगल क्या है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P/B। और P का वैल्यू कितना हमारा, DB है। और ये क्या दिया हुआ हमारा, ये आपका देकर के रखा है CD, ये हमारा CD देकर के, CB रखा है देकर के। अब हमने क्या किया, अब डियर स्टूडेंट एक बात हमें पता चल गया कि एक बात देखिए, tan थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा DB अपॉन क्या है CB। इट मींस क्या, DB जो हो गया डियर स्टूडेंट यहां से
सी बी के बराबर हो गया, ऐसा हमने क्या किया, पहला जो ट्रायंगल लिया उससे हमने ये पता कर लिया। अब सिमिलरली हम चलते हैं डियर स्टूडेंट बड़े वाले ट्रायंगल में। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABC से आप क्या देखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से फिर से लगाते हैं tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P/B, मतलब हो जाएगा AB अपॉन क्या हो जाएगा BC। फिर से वही सेम चीज है। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बतलाइए कि AB के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं। AB के प्लेस पे आप देखेंगे तो यार AB के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं BD प्लस AD। AB के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं, यहां पर देखिएगा BD और प्लस क्या लिख सकता हूं हम लोग AD और डिवाइडेड बाय क्या डियर स्टूडेंट BC। और tan 60 की बात करेंगे तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू BD की बात करते हैं तो BD यहां से देख लो डियर, यहां से क्या मान लेते हैं, यहां पे ये क्या हो गया BD की वैल्यू एज इट इज रहने दिया और यहां पर AD की वैल्यू क्या दे करके रखा है आपका 1.6 दे करके रखा है डिवाइडेड बाय BC। अब BC जो है डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए कि BC किसके बराबर है, BD के बराबर है। यहां से हमने क्या किया, ये तो एज इट इज BC रहने दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अब डियर स्टूडेंट इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से क्या बोलिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आप क्या करिएगा कि फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से अब पहला इक्वेशन में क्या निकला हमारा BC बराबर BD, तो आप क्या कीजिए पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन सेकेंड। जब आप पुट करोगे तो डियर क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा √3 बराबर BC बराबर है किसका, BD का, तो यहां पर क्या हो जाएगा BD प्लस 1.6 और यहां पर BC के प्लस पे क्या आ जाएगा BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा √3 BD, इट मीन्स क्या BD √3 और इज इक्वल टू BD प्लस 1.6। अब डियर स्टूडेंट अपने को बताना क्या है, अपने को बताना है इसकी BD की दूरी बतलाना है, BD कितना दूरी है, BD का कितना ऊंचाई है, कितनी हाइट है। अब डियर स्टूडेंट आप मुझे बताइए इसको इधर लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा BD √3 माइनस BD बराबर क्या हो गया 1.6 और यहां से अगर BD को मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे बचेगा √3 और यहां पे बच जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6। और डियर स्टूडेंट अब इसको हमने BD बराबर क्या बोल दिया, BD बराबर बोल देंगे 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1 और √3 - 1 को रैशनलाइज कर दें तो ये क्या हो जाएगा √3 + 1 और √3 + 1। तो अगला स्टेप में क्या आ जाएगा डियर, यहां से आ जाएगा BD बराबर 1.6 ये हो जाएगा √3 + 1 और इधर क्या आ जाएगा 3 - 1। तो यहां से डियर स्टूडेंट आपका आ जाएगा ये 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 क्या आएगा, कितना हो जाएगा 2, इट मीन्स क्या 0.8 इंटू √3 + 1। अब डियर आप क्या कर सकते हो, यहां पर √3 की वैल्यू को पुट कर दो आप, फिर उसको +1 कर दो और फिर 0.8 से आप क्या कर दो इंटू कर दो। तो डियर स्टूडेंट इतना तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की सॉल्यूशन हमें इसी तरीके से करना था। तो डियर स्टूडेंट आज हमने क्या किया, टोटल 4 क्वेश्चन किया और चारों क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को मैंने जिस तरीके से बतलाया वैसे ही आपको क्या करना है, 1 से 2 बार ऐसे कुछ क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और फिर से हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 से हम वो शुरुआत करेंगे अगले क्लास से। लेकिन आज की क्लास उससे पहले डियर स्टूडेंट आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरे चैनल के बारे में बताएं। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।